हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आशीष गोयल। और बात कर रहे थे हम प्रोग्रामिंग की। तो जैसे कि हमने समझा कि प्रोग्रामिंग यानी कि जैसे अगर हम सी स्टार्ट करते हैं तो सी के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए तीन क्वेश्चंस के आंसर होने बहुत जरूरी हैं। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो हमने लास्ट सेशन में ट्राई किया था कि हम समझ सके कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाई इज प्रोग्रामिंग एंड हाउ की अब हम बात करने वाले हैं। तो हाउ में हम यहाँ पे देखेंगे कि सी में हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए एक एडिटर या कंपाइलर या दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एडिटर एंड कंपाइलर के तौर पे हम यूज कर रहे हैं कोड ब्लॉक को। कोड ब्लॉक जो कि एक एडिटर कम कंपाइलर, एक आईडी है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडी जो कि आपको अलाउ करता है कि आप सी के कोड लिख सकते हो और उनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक ही जगह पर रहकर के आप कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे और रन कराएंगे। तो ये समझते हैं किस तरीके से कोड करना है। कोड ब्लॉक्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर फाइल, ये न्यू फाइल पे जाना है। न्यू फाइल पे आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी फाइल एंड दैट्स इट। ठीक है, इधर आप इस फाइल को एक बार सेव कर लीजिए। तो इट्स बेटर कि जब आप सेव करें तो अपना एक फोल्डर बना लीजिए। तो हमने यहाँ फोल्डर बना लिया ELTS, और यहाँ पर हम चाहते हैं अभी फर्स्ट नाम से इस फाइल को सेव किया जाए। तो हमने फर्स्ट नाम से फाइल को सेव कर दिया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, ये हमारी फाइल अभी हम सेव कर चुके हैं फर्स्ट नाम से इसको, फर्स्ट डॉट सी। अभी यहाँ पर हमें कोड करना है। तो देखिए, जब हम कोड करते हैं सी में तो हमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि सी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड बीइंग अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी में हमें दो टाइप के मॉड्यूल्स मिलते हैं, एक है स्ट्रक्चर्स और एक है फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कम से कम एक मिनिमम मॉड्यूल के साथ में काम करेंगे और वो है एक फंक्शन जिसका नाम होता है मेन। तो मेन फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे तो उसका नाम और फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस या सिंपल ब्रैकेट्स आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो आपने ये एक पेयर सिंपल ब्रैकेट्स का यहाँ पर लगाना है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपने लगाना है ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस, जैसे हम शॉर्ट में ब्रेसेस भी कह देते हैं। तो ब्रेसेस यानी कि हम बना रहे हैं ब्लॉक मेन का। अब जो भी हमें काम करना है वो इस ब्लॉक के अंदर करना है जो मेन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। सी में कोई भी काम अगर हमें करना है तो या तो वो मेन में लिखा रहना चाहिए या फिर वो मेन से रेफर होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब हमारा सी का प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट मेन है और एंड पॉइंट भी मेन है, यानी कि सी का प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है और मेन में ही एंड हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पर एक सिंपली मैसेज दिखाना चाहते हैं, एक वेलकम मैसेज। तो देखिए, आइए क्या करना चाहिए हमें उसके लिए। तो प्रिंटफ एक मेथड है जिसमें आपने डबल कोट्स में इसके पैरेंथेसिस के अंदर पास करना है वो मैसेज जो हम चाहते हैं स्क्रीन पर हमारे लिए दिखाई दे। लाइक हमने कहा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग बाय ईलन टेक पाटिल। राइट, ऐसा एक स्क्रीन पर मैसेज दिखाना चाहते हैं। जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी लाइन हम लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, दैट मस्ट बी एंड विद अ सेमीकोलन। राइट, और जो आप यहाँ पे प्रिंटफ या कोई भी फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी जो है stdio.h। ठीक है, तो अभी जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रिंटफ, उसके लिए जरूरी है कि stdio.h हम इंक्लूड करा दें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि चल भी जाता है, ठीक है, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में कई बार नहीं भी चलता है, बट ये रिकमेंडेड है कि आप इसे इंक्लूड कराएं तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अपने आप से कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये 100% चलेगा। इट्स बेटर। इसके अलावा मेन है जो फंक्शन, उसका एक रिटर्न टाइप भी रहेगा। रिटर्न टाइप या टाइप ऑफ फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए रिकमेंडेड है कि हम इंट यूज करें, या फिर हम यूज कर सकते हैं वॉइड। ठीक है, तो अगर वॉइड यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे बस हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, अभी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम इंट यूज करेंगे जो कि रिकमेंडेड है, तो हमें एक और छोटा सा काम करना होगा। लास्ट में प्रोग्राम एंड होने से पहले रिटर्न 0 एक स्टेटमेंट और लिखना होगा। फाइल को सेव कीजिए एंड F9, यहाँ पे कंपाइल एंड रन, सीधा एक ये सिंपल सिंगल क्लिक पर आपका हो जाएगा। और आप यहाँ पे क्या करिए, सिंगल क्लिक कीजिए या फिर आप यूज कीजिए F9 फंक्शन, और उसकी F9 फंक्शन की और उसकी मदद से आप आउटपुट
चेक कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट आ चुका है, हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्राम। तो ये आप देख सकते हैं कितना आसान है सी में काम करना। तो आपको बस चीजों को सही तरीके से समझना है और उन्हें यूज करना है। तो इसी तरीके से चीजों को और अच्छे से समझने के लिए और चीजों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड बताएं कि आप आगे और क्या चीजें जानना चाहते हैं। बाकी ये सीरीज में हम पूरा सी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।